सोशल मीडिया पर अपलोड किया करते थे, तो मोहम्मद नवाज तकरीबन हर जगह वहाब रियाज के बिल्कुल साथ चिपक कर बैठे होते थे और कभी उनके साथ हंसी मजाक ठट्ठा हो रहा होता था, सारा कुछ हो रहा होता था। उनकी जो अभी सेटअप है उसमें जितने भी उनके दोस्त थे, कामरान अकमल की पर्सनालिटी, उनकी क्रिकेट में समझबूझ सबके सामने है, वो भी उसमें आ गए हैं। अजहर अली को वो लेके आ रहे हैं, सलमान भट्ट जो उनके दोस्त थे उनको भी वो लेके आए, लेकिन दो चार बातें हुई तो उन्होंने सलमान भट्ट को फिर बाहर कैप्टन बनने की वजह से परफॉर्मेंस जो है वो इसमें मानी नहीं रखती है। कैप्टन बनने की वजह से उनको तरक्की दी गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और वो डी कैटेगरी से ए में आ गए, सिर्फ इस वजह से कि वो कैप्टन है। परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल नहीं थी। फ्रेंड्स, कल बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच। इस मैच को लेकर पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें पाकिस्तान टीम के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं कि पाकिस्तानी टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं उनका अनफिट होने का जो सिलसिला है वो इतना तवील है कि लगता है कि टेस्ट मैच शुरू होने तक पाकिस्तान की टीम को प्लेइंग 11 पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। जो पाकिस्तान के रिजर्वेशन में प्लेयर शामिल थे वो भी वहाँ जाने शुरू हो गए हैं और जो स्पिनर थे वो भी अनफिट हो रहे हैं, फास्ट बॉलर भी अनफिट हो रहे हैं और ये ऐसी चीज़ें जो कि रुकने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रही हैं। अब लास्ट जो नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर थे पाकिस्तान के, वो जब अनफिट हुए तो अपेंडिक्स का उनको प्रॉब्लम था, तो उसके बाद पता चला कि उनके रिप्लेसमेंट के लिए जिस प्लेयर को पाकिस्तान से रवाना किया जा रहा है वो कोई और नहीं, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के साथ जब ये पाकिस्तान टीम का हिस्सा होते थे और टूर्स के दरमियान जब एयरपोर्ट पर या कभी ग्राउंड में या कभी किसी जगह जब वीडियो सामने आया करती थी जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स सोशल मीडिया पर अपलोड किया करते थे, तो मोहम्मद नवाज तकरीबन हर जगह वहाब रियाज के बिल्कुल साथ चिपक कर बैठे होते थे और कभी उनके साथ हंसी मजाक ठट्ठा हो रहा होता था, सारा कुछ हो रहा होता था। तो अब ये इस हवाले से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का हक मारकर एक बैटिंग ऑलराउंडर को, एक बॉलिंग ऑलराउंडर को बैटिंग, हमें तो पता नहीं कि वो है क्या, ना उसकी बैटिंग है ना बॉलिंग है, तो इसको क्या कहा जाए, तो उनको वहाँ रवाना किया गया है। और जो डोमेस्टिक सीजन था पाकिस्तान में उसमें विकेट के लिहाज से टॉप परफॉर्मर जो थे जाहिद महमूद लेग स्पिनर थे, वो उनको इस टूर से, इस रिप्लेसमेंट से उनको महरूम कर दिया गया है। अब देखें जब ऐसा किया जाएगा तो फिर एक ऐसा जब टॉप परफॉर्मर लड़का होगा जो पाकिस्तान के लिए, जिसको तसल्सल के साथ मौके भी नहीं दिए गए और उसने जान मारी हुई है अपने पूरे सीजन के दरमियान सिर्फ इसलिए कि उसको पाकिस्तान की टीम में खेलने का मौका मिला, लेकिन जब ऐसे मौके पर उसको मौका नहीं दिया जाता तो उसके फिर माइंड सेटअप का क्या हाल होता होगा या बखूबी जानते हैं। और रही बात वहाब रियाज की, तो उन्होंने मोहम्मद नवाज को ऑस्ट्रेलिया का टिकट दिलवा कर वहाँ रवाना कर दिया है और जो भी उनकी जो अभी सेटअप है उसमें जितने भी उनके दोस्त थे, कामरान अकमल की पर्सनालिटी, उनकी क्रिकेट में समझबूझ सबके सामने है, वो भी उसमें आ गए हैं। अजहर अली को वो लेके आ रहे हैं, सलमान भट्ट जो उनके दोस्त थे उनको भी वो लेके आए, लेकिन दो चार बातें हुई तो उन्होंने सलमान भट्ट को फिर बाहर रख दिया। अब टीम के साथ जो कुछ होना है वो पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैन हैं वो इसी हवाले से इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं और सरेआम ये लोग कह रहे हैं कि ये 3-0 से पाकिस्तान ये सीरीज़ हारेगा। शाहीन अफरीदी भी सुना है कि कल का टेस्ट मैच वो भी नहीं खेल रहे हैं। और अब एक और चीज़ ये इसमें देखा जाए तो फ़हीम अशरफ अभी वो हो सकता है प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान टीम की बड़ी बदकिस्मती है कि फ़हीम अशरफ बिना किसी परफॉर्मेंस के टीम के लिए, टूर के लिए सिलेक्ट भी हो जाते हैं। फिर जब वो वहाँ जाते हैं तो जब तक वो टीम में शामिल नहीं होते, प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होते, वहाँ प्लेयर्स के जो अनफिट होने का सिलसिला है वो शुरू होता है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, तो वो खेल भी जाते हैं। अब 2016-17 से तकरीबन अब 7-8 साल होने को आए हैं, ये हसन अली और फ़हीम अशरफ पाकिस्तान टीम के साथ तकरीबन अक्सर जगह साथ होते हैं। इनकी ना कोई परफॉर्मेंस है, ना कोई इनकी कोई वैल्यू है। अब पता नहीं इनके पीछे कौन से हाथ हैं जो इनको हर जगह टीम में शामिल करवा देते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मैं 2-4 लफ्ज़ों में सिर्फ ये बात करता हूँ कि अल्लाह ही हाफिज़ है। देखें, वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान ने कप्तान बदला, प्लेयर्स बिल्कुल वही रहे। शान मसूद पिछली 20 इनिंग्स में स्कोर नहीं कर पाए थे, उनको कप्तान बना दिया गया और सिर्फ यही फर्क पड़ा कि उनको कप्तान बनाया है। टीम को उनके कप्तान बनने के बाद वो फतह की राह पर गामजन कर पाएंगे नहीं, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं है। अब वो कैप्टन बन गए हैं, फिर कैप्टन बनने की वजह से परफॉर्मेंस जो है वो इसमें मानी नहीं रखती है। कैप्टन बनने की वजह से उनको
तरक्की दी गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और वो डी कैटेगरी से ए में आ गए, सिर्फ इस वजह से कि वो कैप्टन है। परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल नहीं थी। 15, 20, 10, 0, 3, 5, 8, 9 ये ऐसे उनके रन से, तो इसकी बिना पर वो फिर ऊपर आ गए। अब क्या होगा इस टीम का, कोई अल्लाह ही जानता है कि इस टीम ने क्या करना है। और क्रिकेट के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, पाकिस्तान के जो साबिक प्लेयर्स हैं वो जैसे मिलकर कर रहे हैं। अब जैसे पाकिस्तान के दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं, जैसे हॉकी हो गई, तो वो हो गया, स्क्वाश हो गया, वो भी जवाल का शिकार हैं और आखिर हद तक वो गिर चुके हैं। तो कभी आलमी चैंपियन रहने वाली पाकिस्तान टीम अब उनमें एक मैच भी नहीं जीत पाती है। और पाकिस्तान के किसी भी बंदे को आप किसी चौक पर खड़े होकर किसी नौजवान लड़के को आप पूछ लें कि पाकिस्तान की हॉकी टीम इस वक्त किन खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम हॉकी टीम के मेन प्लेयर है, कैप्टन का नाम पूछ ले, मेरे ख्याल में किसी को भी पता नहीं होगा। इसी तरह ये क्रिकेट जो है ना, ये इसी तरह हो जाएगी कि कोई कुछ लोग जो हैं वो इसके कैप्टन का भी नाम, क्योंकि जब इतनी बुरी हालत, चैंपियन टीम है दुनिया की, दो तीन बेहतरीन जो टीमें थी उनमें इनका शुमार होता था हर वक्त, लेकिन अभी ये 7वें 8वें 6ठे नंबर पर चली गई है। और जिस तरह ये अंडर 19 में या फिर इमर्जिंग में आम टीमों से हार रही है, तो ये सारी चीज़ें सामने हैं कि इसके साथ आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। आप श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ आपका मुकाबला, अफगानिस्तान भी अब तो आपको पाकिस्तान को जो है वो डट के इसके साथ मुकाबला करता है। और 2-3 जो पिछले मैचेस हैं उनमें उसने पाकिस्तान को काफ़ी पाई की टक्कर दी थी। फिर वर्ल्ड कप में उसने पाकिस्तान को आसानी के साथ हरा भी दिया। तो अब जो पाकिस्तान का मुकाबला है ना, वो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ ऐसी टीमों के साथ है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और जैसी ऐसी जो टीमें हैं, इनके साथ तो पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा। और जिस तरह से इस वक्त मामलात को चलाया जा रहा है ना, ये मामलात मज़ीद बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं, ये बनने की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो रोटियां सेकी जा रही हैं। अब शुएब जट को जो है वो कुछ लोग बुरा भला कह रहे हैं, वो थोड़ा सा बेबाक बोलता है और सीधी बात मुंह पे मार देता है। तो उसने कुछ प्लेयर्स के बारे में बात की थी, तो उसको थ्रेट्स मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब देखें ऐसा हो रहा है, तो इस क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। अब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को किस लिहाज से देखा जाए तो 500-600 के अंदर आउट कर पाएगा। मेरे ख्याल में तो ऐसे बॉलर्स जैसे ये पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, यकीन माने कि क्लब लेवल से भी गिरे हुए बॉलर्स हैं। आप हक मार रहे हैं नौजवान प्लेयर्स का, और खून पसीना बहाने वाले जो डोमेस्टिक सीजन के दरमियान ऐसा करते हैं, आप उनको एक टूर नहीं करवाते हैं टीम के साथ, जबकि वो इसके लिए हकदार होते हैं, डिजर्व करते हैं। और आप अपनी यारियां दोस्तियां निभाने के चक्कर में नौजवानों का मुस्तकबिल आप दो के ऊपर लगा रहे हैं और उनके साथ आप खेल रहे हैं। उनका जो जज्बा है अभी तो इस वक्त वो पीक पर भी हैं और वो परफॉर्म करके टीम में मुस्तकिल जगह बना सकते हैं, लेकिन आप किसी को सामने आने ही नहीं देते, आगे आने ही नहीं देते। जैसे 90s में या फिर 2000 के बाद तो कई लोग जो डिज़र्व करते थे वो भी इसी तरह गुमनामी में चले गए। तो इसी तरह मेरे ख्याल में इस वक्त भी कई ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए खेलने के लिए पूरा उनका हक है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो देखें, जब ऐसी बददुआएं निकलती हैं तो फिर टीम का यही हाल होता है। आप ऊपर बैठे हुए हैं, आप अपने ये जो एक टूर है ना, आप इसका मज़ा ले लें। आपका सेटअप अनकरीब टूटने वाला है और आप की ज़्यादा देर तक ये दाल जो है ये नहीं गलने वाली है, और आपको लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, और आप अनकरीब अपनी पोस्ट से हाथ धो बैठेंगे। वो चाहे मोहम्मद हफीज़ हो और चाहे वो वहाब रियाज हो, चाहे वो कोई दूसरा तीसरा हो।